कि मेरा दिल करा था मैं मुसलमान ही पैदा होता और इंडिया में होता। देखो मैं मुसलमान पैदा होता और इंडिया में होता यार, इतनी सहूलत, इतना करो यार, इतना फर्क यार। यस सर। चलिए अगर पता तो करें जरा, इंडिया से इंपोर्ट करवा के पाकिस्तान लाए तो क्या हिसाब किताब बनता है? सर आपको नहीं लगता कि इंडिया से अगर इंपोर्ट की जाएगी तो इसको 300 गुना टैक्स लग के ये करोड़ों तक पहुंच जाएगी? ये बात अच्छा, ये गाड़ी क्यों, क्या वजह है वहाँ पे इतनी सस्ती है, इसके पीछे क्या रीज़न है? इंडिया में चीज़ें सस्ती हैं, ऑफ कोर्स करनी चाहिए, लेकिन अगर मैं जहाँ तक सोचती हूँ अगर ऐसी गाड़ी पाकिस्तान में आ गई ना तो हम पागल हो जाएगी पहली बात, और दूसरा हमारे के सियासतदान कोई ना कोई टैक्स लगा देंगे। कोई ना कोई टैक्स वो तो लगाएंगे, जारी बात है। जो 30 लाख की गाड़ी मैंने करेंसी में बताई है वो टैक्स लगा के कम से कम 80-90 लाख से कम नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिले। प्राइस बहुत ही अच्छे हैं। 5 लाख के यहाँ पर हमें पुराने से पुराने मॉडल गाड़ी भी नहीं मिलती। हमारा ये हालात है, मुल्क का ये हालात हो गया। क्या देखते हैं? बहुत हालात खराब है यहाँ के तो। इंडिया में चीज़ें सस्ती हैं, ऑफ कोर्स करनी चाहिए, लेकिन अगर मैं जहाँ तक सोचती हूँ अगर ऐसी गाड़ी पाकिस्तान में आ गई ना तो हम पागल हो जाएगी पहली बात, और दूसरा हमारे के सियासतदान कोई ना कोई टैक्स लगा देंगे। लेकिन देखिए ना, हम बात करते हैं कि वो कहाँ पे खड़े हैं और आज हम कहाँ पे खड़े हैं। मकसद बताने का कि अगर हम लोग क्यों नहीं बना रहे इसका। मैं आपको एक बात बताता हूँ, उन्होंने ना, मुझे लगता है कि एक चीज़ होती है राइट ऑफ करना, कि उन्होंने ना हमें छोड़ दिया कि बहन जो ये तो पागल है, इनसे छोड़ो, इनसे नहीं लड़ना ना हमने। वो सिर्फ हम अपना आगे बढ़ते हैं, वो ऐसे ही बढ़ रहे हैं। हाँ वो आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने हमें छोड़ दिया कि इनके साथ लड़ाई नहीं रखनी, जो भी यार इनको करने दो जो करते हैं। बिल्कुल सर, आप अगर इकोनॉमिकली तौर पे देख लें कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है और हम इकोनॉमिकली तौर पे कहाँ खड़े हैं। वो इकोनॉमिकली तौर पे 5वें नंबर पे दुनिया के, यार तीसरे के लिए एक बड़ी वजह ये भी है कि बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया की दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है। इन्वेस्टर कौन इन्वेस्टर ये नहीं चाहेगा कि जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है मैं वहाँ पे इन्वेस्ट ना करूँ। ये बात अच्छा, ये गाड़ी क्यों, क्या वजह है वहाँ पे इतनी सस्ती है, इसके पीछे क्या रीज़न है? इंडिया में चीज़ें सस्ती हैं, ऑफ कोर्स करनी चाहिए, लेकिन अगर मैं जहाँ तक सोचती हूँ अगर ऐसी गाड़ी पाकिस्तान में आ गई ना तो हम पागल हो जाएगी पहली बात, और दूसरा हमारे के सियासतदान कोई ना कोई टैक्स लगा देंगे। कोई ना कोई टैक्स वो तो लगाएंगे, जारी बात है। जो 30 लाख की गाड़ी मैंने करेंसी में बताई है वो टैक्स लगा के कम से कम 80-90 लाख से कम नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिलेगी। देखिए ना, हम बात करते हैं कि वो कहाँ पे खड़े हैं और आज हम कहाँ पे खड़े हैं। मकसद बताने का कि अगर हम लोग क्यों नहीं बना रहे इसका। मैं आपको एक बात बताता हूँ, उन्होंने ना, मुझे लगता है कि एक चीज़ होती है राइट ऑफ करना, कि उन्होंने ना हमें छोड़ दिया कि बहन जो ये तो पागल है, इनसे छोड़ो, इनसे नहीं लड़ना ना हमने। वो सिर्फ हम अपना आगे बढ़ते हैं, वो ऐसे ही बढ़ रहे हैं। हाँ वो आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने हमें छोड़ दिया कि इनके साथ लड़ाई नहीं रखनी, जो भी यार इनको करने दो जो करते हैं। बिल्कुल सर, आप अगर इकोनॉमिकली तौर पे देख लें कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है और हम इकोनॉमिकली तौर पे कहाँ खड़े हैं। वो इकोनॉमिकली तौर पे 5वें नंबर पे दुनिया के, यार तीसरे के लिए एक बड़ी वजह ये भी है कि बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया की दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है। इन्वेस्टर कौन इन्वेस्टर ये नहीं चाहेगा कि जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है मैं वहाँ पे इन्वेस्ट ना बना रहे इसका। मैं आपको एक बात बताता हूँ, उन्होंने ना, मुझे लगता है कि एक चीज़ होती है राइट ऑफ करना, कि उन्होंने ना हमें छोड़ दिया कि बहन जो ये तो पागल है, इनसे छोड़ो, इनसे नहीं लड़ना ना हमने। वो सिर्फ हम अपना आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो हम सब जानते हैं भारत ने जो है हर फील्ड में अपना कितना नाम कमाया है और तरक्की कितनी की है, लेकिन वहीं विदेशों में बनने वाली मर्सिडीज़ और BMW भारतीयों के लिए थोड़ी सी ज़्यादा महंगी पड़ जाती थी, क्योंकि वहाँ से इंपोर्ट करने के लिए जो टैक्सेस लगते थे, जो उनका प्राइजेस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई पड़ जाते थे। लेकिन अब वहीं इन कार्स को टक्कर देने के लिए भी टाटा और महिंद्रा ने बहुत अच्छी अच्छी कारें बनाई हैं उनके लेवल की। हालांकि उनके जो फीचर्स हैं उनको बराबर टक्कर देती है महिंद्रा और टाटा की ये कारें, लेकिन जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है इंडियंस के लिए, जो कि इंडियंस के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब उन्हें बाहर से जो इंपोर्ट करते थे उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे। लेकिन अब जो होगा, भारत में बनी हुई कारें जो खरीदेंगे वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विदेशों में भी लोग इन कारों को जो है प्रेफरेंस देना चाहते हैं BMW और मर्सिडीज़ के जगह पर। तो ये भारतीयों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और इसको दिखाता है कि भारत जो है IT के सेक्टर में कितना ज़्यादा आगे बढ़ गया है, कि अब वो दूसरों से ना खरीद करके अपनी खुद की जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है हर फील्ड में। तो वहीं पाकिस्तानी अगर इस चीज़ को लेना चाहे तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनके यहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगाई है, उनको खाने पीने की दिक्कत है। तो वो अगर हमारे देश से जो है एक्सपोर्ट करते हैं कार को तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, जैसे कि टैक्सेस वगैरह जोड़ के बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो उनके जो देश में है यही बात हो रही है कि अगर भारत अपने जो देश में है ये मैन्युफैक्चर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो चलिए देखते क्या रिएक्शन है पाक मीडिया का इस पर और चलते पाक मीडिया की ओर। यस सर।
चलिए अगर पता तो करें जरा, इंडिया से इंपोर्ट करवा के पाकिस्तान लाए तो क्या हिसाब किताब बनता है? सर आपको नहीं लगता कि इंडिया से अगर इंपोर्ट की जाएगी तो इसको 300 गुना टैक्स लग के ये करोड़ों तक पहुंच जाएगी? यार पहले बात तो ये इंपोर्ट बंद हुई है पाकिस्तान। चले अगर फर्ज करें अगर इंपोर्ट होता तो इंपोर्ट होता तो जाहिर बात है, जितनी वो कहते हैं कि जितनी की गाड़ी होती है उसे डबल टैक्स पड़ता है। 300 गुना टैक्स पड़ेगा इंपोर्ट के ऊपर। इंपोर्ट के ऊपर 300 गुना टैक्स पड़ेगा, तो आप इसको 7 को जरा 300 से मल्टीप्लाई कर लें 21, या तो 2 करोड़ तो भी आगे जा रही है गाड़ी। 2 करोड़ से भी ऊपर जा 2 करोड़ से भी आगे जा रही है गाड़ी। ये इसकी सूरत हाल ये है कि बस पाकिस्तान में 70 पे गुजारा करना पड़ना है, यही आखिरी हल है हमारे पास। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में इससे पहले भी टाटा कंपनी की गाड़ी 1 लाख रुपए की बन चुकी है। एग्जैक्टली आपको काफी इन्फॉर्मेशन है। जी बिल्कुल, इसलिए मैंने बताया कि पाकिस्तानी प्राइस बताऊं या इंडियन बताऊं। सही। इस इंडियन की आपको इतनी लगी, लास्ट टाइम कितना बताया? नहीं, इससे पहले जो प्रीवियस उनका एडिशन था वो 1 लाख रुपीस उसकी प्राइस थी। इस गाड़ी का कितना? इसकी प्राइस नहीं इंडियन पता। इस गाड़ी का नहीं पता। सर इस गाड़ी की मालियत है सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए की गाड़ी आपको मिल सकती है रजिस्ट्रेशन करवा के। तो बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस प्राइस, बहुत ही अच्छे। 5 लाख की यहाँ पर हमें पुराने से पुराने मॉडल गाड़ी भी नहीं मिलती। हमारा ये हालात है, मुल्क का ये हालात हो गया। क्या देखते हैं आप? बहुत हालात खराब है यहाँ के। तो आप क्या कहेंगी? अगर ये गाड़ी आपको मिले तो ले लेंगी? हाँ जी जरूर। मैं भी। आप देखिए 1 करोड़ रुपए कह रही थी। हाँ सही बात बेटा, ये तो बात है। इसी वजह से कहा था ना इतने की होगी। कीमत कुछ भी नहीं है। वो पाकिस्तानी, मैंने कहा फिर कीमत कुछ भी नहीं, 5 लाख तो कुछ भी नहीं है। मैं कहता कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है उस हिसाब से हम बता रहे थे। मैंने कहा बड़ी स्पेशल दिखा रहे हैं शायद इस वजह से। हाँ नहीं सर, ये नहीं सर, बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी है। हाँ वो इंडिया की है। इंडिया की टाटा कंपनी का पता? टाटा कंपनी है। 5 लाख की है। टाटा और महिंद्रा का पता? हाँ ये टाटा कंपनी की है और 4 डोर है। हाँ जी 4 डोर है। हाँ जी 5 डोर है, पीछे डिग्गी भी खुलती है। तो हमें भी ले दो 5 लाख। अगर इतनी सस्ती है हमें भी ले दो। सही बात है, लेकिन अफसोस की बात मैं यही बताना चाह रहा हूँ, वहाँ पर चीजें इतनी सस्ती हैं, गाड़ियाँ इतनी सस्ती, यहाँ पर इतनी एक्सपेंसिव क्यों है?